हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट आर लिंक्ड जीन्स, हाउ कैन ए पेयर ऑफ लिंक्ड जीन्स बी आइडेंटिफाइड। सो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट है हमारा जीन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। जीन्स वो होते हैं, जीन्स मतलब अ शॉर्ट फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन्स का मतलब है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। इस जीन को हम कहाँ देख सकते हैं? जीन्स आर फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में कहा, अगर मैं एक क्रोमोसोम लूं, ये है एक क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन सभी होते हैं। इस क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 4 जीन्स मार्क कर दिया, तो ये है पहला जीन का पोजीशन। सो इस पोजीशन को हम लोसाई बोल सकते हैं। ये है सेकंड जीन का पोजीशन, ये है लोसाई 2। सो लोसाई 1 एक जीन का होगा, लोसाई 2 अनदर जीन का होगा। तो अगर हम बात करें लिंक्ड जीन्स का, सो मैंने बोला क्रोमोसोम में जीन्स लोसाई में पाए जाते हैं। लिंक्ड जीन्स का मतलब है जीन्स विच आर located very close to each other, located very close to each other। मतलब ये दोनों जीन्स बहुत बहुत करीब है, इसीलिए ये दोनों क्या नहीं कर सकते, cannot undergo recombination और cannot undergo क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के समय ये दोनों क्रॉसिंग ओवर नहीं करेंगे, तो ये दोनों लिंक्ड जीन्स हमेशा एक यूनिट की तरह ट्रांसफर होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर देखूं तो अगर एक क्रोमोसोम में, अगर इस क्रोमोसोम में मैं 3 जीन्स को लूं, एक है राउंड सीड, एक है येलो और एक है व्हाइट फ्लावर का जीन, तो क्रॉसिंग ओवर मतलब ये अनदर क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी, यहाँ पे है स्मॉल आर, स्मॉल वाई और रेड कलर का जीन। तो यहाँ पे क्रॉसिंग अगर इस दो क्रोमोसोम के इस दोनों क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर करेंगे, तब क्या होगा, ये दोनों क्रॉसिंग ओवर नहीं करेंगे, ये दोनों का क्रॉसओवर हो सकता है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, क्योंकि ये दोनों बहुत करीब है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता, तो रिजल्टिंग क्रोमोसोम क्या होंगे, यहाँ पे देखेंगे हम, ये दोनों एक ही यूनिट की तरफ मूव करेगा, सो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। पर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, तो हमारा रेड जीन यहाँ पे आ सकता है, व्हाइट यहाँ जा सकता है। तो ये था हमारा लिंक्ड जीन्स जो एक ही यूनिट की तरह मूव करेंगे। तो हाउ कैन यू पेयर और हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इट, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बाय क्रॉसिंग मेल एंड फीमेल। सो ये मेल और फीमेल को क्रॉस करेंगे, तब क्या होगा, कैसे पता करेंगे, अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम है और पेरेंटल, सो रिकॉम्बिनेशन में लिखूंगी, रिकॉम्बिनेशन का फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए और पेरेंटल सीक्वेंसेस जो है, पेरेंटल जीन्स की पॉसिबिलिटी जो है वो हाई होना चाहिए ऑफस्प्रिंग्स में। अगर ऑफस्प्रिंग्स में रिकॉम्बिनेंट्स कम है और पेरेंट्स ज्यादा है, तो वो लिंक्ड जीन्स कहा जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।